और ये चीज़ अभी हुई थी ना मेरे साथ ज़िंदगी में, आई एम टेलिंग यू, 1 हफ्ता नहीं सोई हूँ मैं। इन दिस केस दिस वाज़ अ बैड स्पिरिट हू जस्ट नीडेड अ प्ले। तो फिर एक बंदी ने उससे पूछा कि तूने वीज़ा बोर्ड वाला जो एग्ज़ाम्पल दिया था उसको तूने यूज़ किया कि ऐवे ही ऐसे रखा हुआ है? बोलती नहीं मैंने तो यूज़ कर लिया, मैं तो बात-वात भी करती हूँ। हे एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं काफ़ी टाइम से ठीक है वीडियो बनाने को ट्राई कर रही थी और अत्यंत रुकावटें आ रही थी फॉर सम रीज़न, जैसे कि मुझे सर्दी हो गई और मैं बिल्कुल आँख, नाक, कान सब बंद हो गए इस सर्दी की वजह से। लग रहा था शाम का सूरज भी देख पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी। अभी भी आवाज़ में मर्दानगी झलक रही होगी। लेकिन मैंने सोचा मैं कब तक अपने यूट्यूब से दूर रह सकती हूँ भाई, मेरे को याद करना है, मेरे को जाके अपनी कहानी सुनानी है दुनिया को। और ऐसा नहीं कि हाँ एकदम मिलियन लोग वेट कर रहे हैं कि कब कृतिका मैडम आएंगी, पोस्ट करेंगी, हम तो पल के बिछाए बिल्कुल बैठे ही हुए हैं। बट लेट द पर्सन बी डिल्यूजनल, नो कभी तो देखेंगे ना मिलियन लोग, है ना कोको? ऑल्सो कोको को ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा आपसे, सो हाय हेलो बोल दो। एनीवेज, आज जिस कहानी के बारे में बात करने वाली हूँ ना, अभी तक की कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा ऐसी फन है, ये वो ज़िंदगी ये सब चल रही थी। ये वाली थोड़ी सी क्रीपी है यार। और ये चीज़ अभी हुई थी ना मेरे साथ ज़िंदगी में, आई एम टेलिंग यू, 1 हफ्ता नहीं सोई हूँ मैं एंड एग्ज़ैजरेट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मेरी जो चीज़ों को ओवर एनालाइज़ करने की आदत है ना, इसके वजह से ही मुझे ज़्यादातर सफ़र करना पड़ता है। तो ठीक है, अगर आप भी मेरी तरह कमज़ोर दिल वाले इंसान हो जो ईज़िली डर जाता है और बिल्कुल किसी स्ट्रेंजर के लिए रैंडमली बुरा लगने लगता है, तो मैं तो एडवाइस करूँगी कि भाई पूरा मत देखो। और अगर आपको लगता है कि हाँ, चलो देखते ही हैं, क्या ही हुआ होगा, तो ठीक है फिर देख सकते हो, बाद में मेरे को ब्लेम मत करना कि हाँ, मैंने वार्न नहीं किया। तो ये जो कहानी है, ये शुरू होती है व्हेन आई वाज़ इन 11th स्टैंडर्ड। जी हाँ, मेरी ज़िंदगी के सारे कांड स्कूल में ही होके रह गए हैं। एनीवे, तो 11th स्टैंडर्ड में क्या होता है ना कि एक बंदी थी मेरी क्लास में जो एकदम चुप-चुप सी रहती थी। अब आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे ना जिनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती। यही उनकी सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है कि ना वो जोक्स क्रैक कर रहे हैं, ना किसी फालतू की चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं। ये बंदा 5 दिन से लेके 20 दिन तक भी एब्सेंट हो जाए, तो 21वें दिन भी कोई नोटिस करने नहीं आएगा कि इंसान गया कहाँ। और जब सडनली अपीयर भी हो जाएगा तो बोलेगा नहीं कोई कि अरे! ये था नहीं क्या इतने दिन से, पता ही नहीं चला। ऐसी सी इस लड़की की पर्सनैलिटी थी, ठीक है? अपने आप में चुप-चुप रहना, अपना काम करना, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना। और मेरे को जगत पंचायत रहती है, तो मैं सबसे जा के बातें करूँगी, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, वो कौन है, वो कौन है? तो मेरा बेसिकली हाय हेलो सबसे चलता ही रहता था। वो जो लोग नहीं होते जो रील देखते हैं तो कमेंट्स पहले पढ़ते हैं कि किसके जीवन में क्या कलेश चल रहा है, इन्हें सब कुछ जानना होता है, वो मैं हूँ। तो आई हैव दैट सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है? हाय हेलो मैं सबसे करती रहती थी। तो मैं भी इससे भी मेरा हाय हेलो था कि हाँ, अच्छा ये लड़की है, लेट्स कॉल हर शिवानी इन दिस। तो शिवानी से मेरा हाय हेलो था एंड शिवानी नाइस वूमन, अपने काम से काम रखने वाली, ओके मेरे को क्या लेना देना है, बात-वात कर ली, चली गई। शिवानी के जीवन में एक ट्रेजेडी होती है। हर डैड डाइज इन अ कार एक्सीडेंट। अब जब कार एक्सीडेंट वाली चीज़ होती है ना, एक्सीडेंट इज़ नॉट अ नेचुरल डेथ, तो पुलिस इन्वॉल्व होती है, कोर्ट कचहरी ये सारी चीज़ें होती ही है। एंड एक्सीडेंटल केस बोल के फाइल क्लोज हो जाती है, साइड रख देते हैं। ऐसा इस केस में भी हुआ। अब पता है जब आप 11th स्टैंडर्ड में होते हो ना, आपके अंदर वो काइंडनेस, मैच्योरिटी, एम्पैथी, सिंपैथी ये सारी चीज़ें आपने सीखी नहीं होती है और आप में डेवलप नहीं हुई होती है। तो आपको डर भी लगता है कि यार किससे जाके कैसे बोलो कि तू कैसी है? ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि बुरी ही होगी भाई, कि कैसा ही होगा इंसान इफ हर डैड इज़ एक्सपायर्ड। तो मैं कैसे जाके उससे बात करूँ? घर जाने की परमिशन मिली नहीं क्योंकि पुलिस केस एंड दिस एंड दैट, एंड थोड़ा उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था और वो सारी चीज़ें थी, तो भीड़-भाड़ एंड ये वो। तो घर वालों ने तो परमिट किया नहीं घर जाने को, तो मैंने सोचा स्कूल जब भी आएगी तभी मिल लेंगे। शी केम बैक स्कूल, वही चुप-चुप रहना। आई आस्क्ड हर ऐसे ही रैंडमली, "कैसी है तू?" एंड शी वाज़ लाइक, "हाँ, मैं ठीक हूँ, सब अच्छा है।" आई आस्क्ड घर पे सब कैसे हैं, आंटी कैसी है? उसके चाचा भी थे। "चाचा-चाची कैसे हैं? हाउ इज़ योर पेट?" एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग। सो व्हेन यू मेंशन समवन्स पेट नो, तो वो थोड़ा बातें करने लगते हैं, जैसे किसी के बच्चे के बारे में बात करो तो वो बातें करने लगते हैं। सो शी स्टार्टेड टॉकिंग। अब मैं बताऊँ, पता नहीं क्यों मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है या मेरी ऐसी वाइब है कि लोगों को लगता है इस हमारे जो भी डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट हैं, जो भी मोस्ट ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट्स है अपनी ज़िंदगी के, वो हम इसको जाके शेयर कर सकते हैं। कोई सुने ना सुने, ये ज़रूर सुनेगी। और मैं सुनती हूँ, मैं कंप्लेन नहीं कर रही कि मेरे को क्यों बता रहे हो, मैं नहीं सुनती। लेकिन भाई मेरे से पूछ तो लो कि तुम्हारा सीक्रेट जानने में मुझे इंटरेस्ट है भी या नहीं है। मुझे क्यों? क्योंकि मैं तो स्ट्रेंजर्स के चक्कर में रोती रहती हूँ भई रात-रात भर। मेरे को मत बताओ ये सारी बातें, मैं सोचती रहूँगी। लेकिन फिर भी लोग बता के जाते हैं और मुझे सुनना पड़ता है।
एनीवेज, तो इस केस में क्या होता है कि मैं इसको इनवाइट करती हूँ, तो हमारे साथ लंच किया कर, हमारे साथ बैठा कर, थोड़ा तेरा मूड चेंज होगा, बातें बातें किया कर, क्या ऐसी चुप चुप बैठी रहती है, गूंगी है क्या? देन शी वाज लाइक, थोड़ा हंसी मजाक करे एंड फिर हमारे साथ बैठ के खाना खाने लगी। अब क्या हुआ, वन फाइन डे हमारी जो क्लास टीचर थी ना, ये हमारे 4 लेक्चर रहती थी, 2 इकोनॉमिक्स के लेती थी और 2 इसके अकाउंटेंसी के, और हमारे टोटल 6 लेक्चर लगते थे, एक मैथ्स और एक बिजनेस स्टडीज। तो जिस दिन ये नहीं आ रही होती थी ना, उस दिन हमारी क्लास की स्ट्रेंथ फुल रहती थी, और ये प्री इन्फॉर्म करके जाती थी ताकि कोई आके स्कूल अपना टाइम वेस्ट ना करे, चुपचाप घर जाके पढ़ाई कर ले। लेकिन हम लोग उल्टा करते थे कि भाई आज तो फ्री रहने वाले स्कूल में, आज तो और बढ़िया बातें बातें करेंगे। तो ठीक है, हम लोग लास्ट बेंच पे बैठ गए, वो जो टिपिकल गर्ल गॉसिप होती है ना, वो चालू हो गई कि लड़कियां बातें कर रही, ये चल रहा है, वो चल रहा है, जिंदगी में वो। सडनली ये लड़की बोलती है कि तुम्हें पता है मेरे पापा का कार एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उनका मर्डर हुआ है। एंड यू लाइक तुझे किसने बताया? तेरे को कैसे पता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये वो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे घर कोई तो किसी पेपर पे साइन करवाने आए थे, तो उसके डैड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे एंड थोड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। उनकी उनसे लड़ाई हो गई, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने साइन नहीं किया, कुछ नहीं, और 2 दिन बाद उनका कार एक्सीडेंट हो गया। तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना। एंड वी लाइक हाँ, तो बट पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने क्या बोला, तुम्हें तो पता ही है पुलिस बिकी हुई रहती है एंड ये है वो है, ऐसे करके उसने सारी बातें बोली। नाउ all of us, we were just shocked and we had no idea how to react to this information. तो हमने बात टाल दी, और लाइक कि हाँ चलो ठीक है ठीक है, ये वो। ने बोला पर यार भाई कोई भी है नहीं ना इंसान कंफर्म करने वाला कि इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, क्योंकि कार में कोई और था नहीं जिसने सर्वाइव किया, बस ट्रक था एंड ट्रक से खुद कार जाके टकरा गई एंड फाइंड कि चलो अभी तुम्हें नहीं पता है कि कैसे हुआ, जो भी हुआ तो बेनिफिट ऑफ डाउट इज कि हाँ चलो उसको एक्सीडेंट बोल के फाइल क्लोज हो गई एंड ठीक है, जो भी हुआ बहुत सैड हुआ, ऐसे करके। बट लोग तो बातें करते ही है ना, तो लोग बोलने लगे कि भाई पर क्या तरीका है अगर पता लगाना है कि मर्डर है और एक्सीडेंट नहीं है। एंड शी इज जस्ट सिटिंग देयर एंड शी इज लाइक कि हाँ कोई तो तरीका हुआ ना, इनफैक्ट आई थिंक पापा को ही पता होगा कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि हमें तो फील हो जाता है कि हमारी कार एक्चुअल में टकराने वाली है, जानबूझ के हमें टक्कर मारी जा रही है। मैंने बोला हाँ बट उनसे तो हम पूछ नहीं सकते ना। बोलती पूछ सकते हैं। बोला पूछ सकते हैं क्या? आई एम आउट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, ओके। मैंने हाथ जोड़ लिए, हनुमान चालीसा याद आ गई, भाई आप जो ये बातें बोल रहे हो ना, ये सुनने के लिए समझने के लिए अच्छी है, प्रैक्टिकल नहीं है, और मुझे इन्वॉल्व भी नहीं होना है। तो मैं सुमड़ी में ऐसे निकल के बैठ जाती हूँ कोने में जाके। बाकी लोग जिनको पंचायत है, और भी मुझसे भी ज़्यादा पंचायत है, वो उसको ट्रिगर कर रहे हैं, कैसे पूछेगी? हाँ कोई कोई तो तरीका होता होगा यार कि हम स्पिरिट से कांटेक्ट कर सके, क्योंकि यार हाँ पता है जो लोग ना ऐसे कार एक्सीडेंट वगैरह में मरते हैं ना, इसको अकाल मृत्यु बोलते हैं। तो इससे ना आत्मा कभी मुक्त नहीं होती है, तो जब तक आत्मा मुक्त नहीं होती, उसको उसका बदला नहीं मिलता ना, तब तक वो भटकती रहती है। तो अगर तू उनसे कांटेक्ट करने को ट्राई करे और वो तुझसे कांटेक्ट ना करें, मतलब वो मुक्त हो गए हैं, मतलब एक्सीडेंट नहीं है। लेकिन मतलब एक्सीडेंट है, लेकिन अगर तू उनसे कांटेक्ट करे और वो तुझसे कांटेक्ट बैक करें, तो मतलब उनकी आत्मा मुक्त नहीं हुई है, मतलब ये मर्डर है, कार एक्सीडेंट नहीं है। और मुझे अभी भी चिल्स आ रहे हैं, ओके, व्हाइल आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस। अब देखो, आप जब आपके लोएस्ट फेज में होते हो ना, कि आप एकदम डिप्रेस से हो, यू हैव नो वन टू टॉक टू, यू हैव जस्ट लॉस्ट अ लव्ड वन, तो आप ना किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हो टू गेट दैट पर्सन बैक इन योर लाइफ, या फिर कुछ भी करके कि बस क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड स्पेशली तब जब आप एकदम अकेले रहते हो, चुप चुप रहते हो, आपका फैमिली से इतना ज़्यादा कोई अटैचमेंट नहीं है और कोई आपको सही गलत बताने वाला नहीं है, तो उस टाइम पे आई डोंट नो व्हाट शी वाज डूइंग। हफ्ता फिर हमारी कोई बात नहीं हुई, चुपचाप आते हैं, खाना खाते हैं, हाय हेलो ये वो। फिर सडनली कहती है एक सैटरडे, तो सैटरडे हमारा हाफ डे होता था, तुम लोग रात को मेरे घर पे स्टे करने आओगे क्या, तुम लोग जाते रहते हो और ऐसा वैसा ये वो, तो मेरे घर भी आओ ना यार, मुझे भी अच्छा लगेगा ये वो। तो हमने बोला हाँ हाँ आएंगे ना, बताओ क्या करना है, क्या प्लान करना है। तो वो कहती है मैंने ना एक्चुअली वीजा बोर्ड बनाया है। नाउ दोज हु डोंट नो वीजा बोर्ड क्या होता है,
वीजा बोर्ड इज़ अ बोर्ड जिस पे ऐसे लेटर्स वगैरह लिखे रहते हैं, आपने नंबर्स भी रहते हैं, लेटर्स भी रहते हैं, एंड सम सॉर्ट ऑफ तरीका करके यू बेसिकली कॉल द स्पिरिट्स एंड आप उनसे बात कर सकते हो थ्रू दिस बोर्ड, ठीक है। तो उसने बोला कि मैंने ये बोर्ड बनाया है यूट्यूब पे देख के या कहीं तो देख के मैंने ये बोर्ड बनाया है, और थ्रू दैट बोर्ड आई विल बी कॉन्टैक्टिंग पापा, आई विल बी कॉन्टैक्टिंग माई डैड, एंड हमें फिर पता चल जाएगा कि उनका मर्डर हुआ है या कार एक्सीडेंट था। एंड मेरी तो भाई रूह कांप गई, मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक के चली गई। मैं बिल्कुल, जो होता होगा भाई। मेरे को जिंदा इंसानों से बात करने में डर लगता है कभी कभी, तो जो नहीं है इस दुनिया में, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे को नहीं लेना देना है इस दुनिया के लोग, इसी दुनिया के लोगों से बात करनी, ना एलियन में इंटरेस्ट है ना भूत पिशाच में, मेरे को नहीं, मेरे से दूर रहो। तो मैंने तब तो हाँ हाँ बोल दिया, पर मैं गई नहीं। एंड इनफैक्ट जो भी साथ वाले थे वो भी कोई गया नहीं, कोई भी नहीं गया। एंड अगले हफ्ते जब वो स्कूल आती है ऑन मंडे, किससे बात नहीं करती, क्योंकि शी फेल्ट बिट्रेड कि यार मैंने सबको इनवाइट किया था और मेरे घर कोई नहीं आया, तो चुप चुप थी, किससे बात नहीं कर रही थी। 2-3 दिन बीत गए, किससे बात नहीं कर रही थी। तो फिर मैं ऐसे ही वॉशरूम में मुझे दिखी, तो फिर मैंने उससे पूछा, यार तू अभी तक नाराज़ है क्या, कब तक नाराज़ रहेगी? ठीक है यार, घर वाले नहीं परमिशन देते कई बार नाइट स्टे की या जो भी है, नहीं जाने दिया, कब तक बुरा मान के बैठी रहेगी, लेट इट गो, अगली बार आ जाएंगे, अगले सैटरडे आ जाएंगे। तो फिर कहती है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये वो ये वो। तो फिर मैंने बोला ठीक है, फिर आज लंच हमारे साथ ही करना। बोलती हाँ हाँ साथ में ही करते, साथ में ही करते। तो फिर एक बंदी ने उससे पूछा कि तूने वीजा बोर्ड वाला जो एग्जाम्पल दिया था उसको तूने यूज़ किया कि ऐਵੇਂ ही ऐसे रखा हुआ है? बोलती नहीं, मैंने तो यूज़ कर लिया, मैं तो बात भी करती हूँ। इतना कैजुअली शी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस, ओके। ऐसा नहीं कि कोई एक्साइटमेंट से बता रही है या फिर कुछ शौक होके बता रही है, जैसे कैजुअली आप बस बोलते हो ना कि हाँ मैंने तो अपनी मम्मा से बात करी, हाँ मैंने तो अपने पापा से बात करी, ऐसे बहुत कैजुअली शी इज़ टेलिंग अस कि हाँ मैं तो बात करी है, ऐसे करके। मैंने बोला कि भाई वी शुड इन्फॉर्म समवन, ओके, बिफोर दिस गेट्स आउट ऑफ हैंड्स, क्योंकि भाई मैं आई डोंट नो यार, ये चीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इट कैन बी अ साइन ऑफ लाइक मेंटल इलनेस और एनीथिंग दुनिया में। अगर तुम्हें पता चल रहा है, और मैं ना डर जाती हूँ भाई कि हाँ भाई डांट पड़ जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे नहीं कि आई वॉज द मोस्ट ऐसा टीचर्स पेट या उसको सब कुछ बात बतानी होती है, ये होता है वो होता है, लेकिन भाई ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं है ना, तो कोई भी इंसान डर जाएगा कि ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो बट शुरू से सब उसको ऐसे कैजुअल ले रहे हैं, ऐसे उसके मजे ले रहे हैं कि क्या बात करी, अच्छा उन्होंने ऐसे बोला, अच्छा फिर तूने क्या बात करी, ऐसे उसके मजे ले रहे हैं। आई वाज लाइक नो, आई एम आउट ऑफ दिस, मेरे को यहाँ बैठना ही नहीं है, मेरे को यहाँ बात ही नहीं करनी। तुम जब भी इस चीज से रिलेटेड बात करोगे, मेरे को इस बारे में बात ही नहीं करनी है। तो मैं हैंग आउट करना बंद कर दिया, मैं अपना चुपचाप रहने लगे, बिकॉज आई वॉज नॉट हैप्पी अबाउट द एंटायर थिंग दैट वॉज हैपनिंग, कि यार एक तो इंसान है वो नहीं रहा, एंड देन दिस गर्ल इज सो सैड कि उसके पापा नहीं है, एंड देन यू आर मेकिंग फन ऑफ हर एंड हर इमोशंस, एंड वो आके मतलब वो कुछ तो भी हरकतें कर भी रही है, एंड तुम आके उसके मजे ले रहे हो, उससे बार बार पूछ रहे हो कि अच्छा अच्छा फिर क्या बोला, अच्छा ऐसे करके सब लोग उसके साथ ये कर रहे थे, एंड आई डिड नॉट लाइक दैट। तो मैं आई स्टॉप्ड हैंगिंग आउट विद देम। तो अब क्या हुआ कि दिस गर्ल स्टॉप्स कमिंग टू स्कूल आफ्टर अ वीक और सो, 1-2 हफ्ते बाद स्कूल आना बंद कर देती है। और क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि है नहीं, अब पता ही नहीं चलता, तो किसी को पता ही नहीं है कि नहीं आ रही है। जो एक लौती इंसान है जो हाय हेलो करती थी, उसने तो बंद कर दिया हाय हेलो करना, क्योंकि ये सब क्या बकवासें हो रही है, मेरे को नहीं इस चीज़ों में इन्वॉल्व होना। तो मैं अपना चुपचाप अपना काम करने लग गई कि वैसे ही जीवन में कलेश कम नहीं है क्या, ये और नया कलेश लेके बैठो। तो मैं चुपचाप अपने काम से मतलब रखती थी। और मैंने देखा कि यार आ नहीं रही है। फिर एक दिन हमारी क्लास टीचर पूछती है, यार ये बंदी 6-7 दिन से नहीं आई, किसी को पता है क्यों नहीं आ रही है? बोला किससे बात ही नहीं करती, तो क्या ही है, हो सकता है बीमार होगी, तबीयत ठीक नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है। 8वें दिन फ्रॉम मंडे टू मंडे व्हेन शी डिडंट कम, तो घर पे कॉल किया क्लास टीचर ने। तो फिर उसके घर वालों ने बोला कि शी इज़ नॉट वेल एंड वो आएगी ही नहीं अब स्कूल। ऐसी कौन सी बीमारी है कि अब स्कूल ही नहीं आएगी? ऐसा क्या हो गया? यहाँ आता है मेरे अंदर का पंचायती कीड़ा बाहर, कि यार मेरे को सब कुछ जानना है, क्या चल रहा है भाई, क्यों सडनली गायब हो जाती है, इतना सब कुछ मिस्टीरियस क्यों हो रहा है ये, ऊपर से टीचर्स कुछ क्लियरली बता नहीं रहे हैं, बस हमको बोल दिया कि नहीं उसने एडमिशन विड्रॉ कर लिया तो आएगी नहीं।
ऐसा कौन इंसान है जो 20 सेमेस्टर में, मतलब बीच एकदम तुम्हारा ऐसे 1 ऐसे 2 ही हुआ होगा एकदम, अभी तो तुम्हारे कुछ क्वार्टरली, कुछ हाफ ईयरली, कुछ तो हुआ नहीं है एग्जाम बीच में, ऐसे कैसे? और 11th स्टैंडर्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे कैसे कोई अपना छोड़ के जा रहा है बीच में? और ऐसा नहीं कि एकदम डब्बा गोल था उसका पढ़ने का, पढ़ती तो थी वो, तो क्या क्या हो गया सडनली? मैंने साथ वालों को एकत्रित किया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है यार, हम, तुम्हें नहीं लगता कि उसके डैड एक्सपायर हुए तब भी हम उससे मिलके नहीं आए, 1 हफ्ते से वो आ नहीं रही है और इतनी ज़्यादा बीमार हो गई है कि एडमिशन विड्रॉ कर रही है, तो हमें एक बार देख के तो आना चाहिए ना, एक अच्छे अच्छे क्लासमेट होने के नाते हमें एक बार चेक तो करके आना चाहिए कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली भाई। तो सबने बोला कि हाँ हाँ यार सही बात है, एक बार तो जाना ही चाहिए, और हम इतने भी बच्चे नहीं है कि ये वो, तो हम लोग बिना घर पे बताए उसके घर गए। संडे गए उसके चाचा घर पे थे, एंटायर फैमिली वाज देयर। हम पहुंचे तो घर में ऐसे सब बैठे हुए हैं, एंड बुलाया उन्होंने, बहुत अच्छे से वेलकम किया कि अरे आओ आओ बेटा, क्या है, कैसे हो, ऐसे करके। तो फिर हम बैठे, फिर हमने बात बात करी, फिर मैंने बोला आंटी शिवानी नहीं नज़र आ रही है, स्कूल भी नहीं आ रही है, क्या हो गई वो? सो हर मॉम डिडंट से एनीथिंग एंड स्टार्ट्स क्राइंग। बोला ऐसा मैंने क्या बोल दिया? आंटी रो क्यों रही है, जिंदा तो है, सब ठीक तो है। आई एम रियली सॉरी फॉर सेइंग दिस, लेकिन चीजें ही ऐसी हो रही थी ना कि सडनली आपको लगेगा कि भाई क्या ही हो गया, क्यों आंटी रो रही है एकदम से? तो आंटी रोने लग गई। मैंने बोला क्या हो गया आंटी, हमसे सॉरी, मैं कुछ गलत बोल दिया, क्या हो गया? तो फिर उसके चाचा कहते हैं बेटा पता नहीं क्या हुआ, इसके रूम से तो एक बोर्ड मिला हमको, तो वो बोर्ड पे पता नहीं क्या बातें बातें करती रहती थी, अकेले में बातें करना, हंसते रहना, फालतू मजाक करना, सुसाइडल हरकतें करना। तो फिर हमने तो साइकाइट्रिस्ट को दिखाया, तो फिर उनका कहना है कि इसको ऐसे वो, क्या होता है यार उस बीमारी का नाम, आई विल मेंशन हियर, एक बारी जब भी याद आ जाएगा, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एवरीथिंग, जिसमें आपको फिगर्स नज़र आने लगते हैं, विजन्स नज़र आने लगते हैं। तो साइकाइट्रिस्ट टोल्ड दैट, एंड दवाइयाँ चालू थी, तो दवाइयाँ लेके सोती रहती थी। एंड ऑन द अदर हैंड, ये जो लोग होते हैं जो भूत पकड़ते हैं और ये सारे लोग होते हैं, वो लोगों ने उनसे भी कंसल्ट किया, क्योंकि घर वाले बोलते ही है ना कि एक बार इनसे भी बात करो, और ये भी है वो भी है। तो जब भी उनसे कंसल्ट किया, तो उनके पास जाके बात बात करी, तो उन्होंने बोला कि आपकी लड़की ने जो बोर्ड इस्तेमाल किया है, नाउ ये जो बोर्ड है ये स्पिरिट्स बुलाता है, ठीक है? अगर आप कोई पर्टिकुलर मंत्र यूज़ कर रहे हो या कोई पर्टिकुलर चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, तो उससे आती है स्पिरिट्स, डिपेंड्स ऑन हाउ बैडली यू वांट देम टू कम। अब वो आ गई है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो कौन सी स्पिरिट को बुलाएगा। तो बेसिकली ये बोर्ड से जैसे ही आप स्पिरिट्स को बुलाने लगोगे, आप किसी भी स्पिरिट को बुला रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो सबसे पास होगी और जो क्रॉस हो रही होगी उस जगह से, वो अट्रैक्ट हो जाएगी, एंड दैट विल कम बिकॉज यू आर इनवाइटिंग दैट स्पिरिट। इट कैन बी अ बैड स्पिरिट और इट कैन बी अ गुड स्पिरिट, कोई भी प्रकार की स्पिरिट हो सकती है। इन दिस केस this was a bad spirit who just needed a place to come to. And these spirits are attracted ऐसे लोगों से जो उदास होते हैं, अकेले होते हैं, बेसिकली जिनको मैनिपुलेट करना और जिनके ऊपर ऐसे काबू करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो जब भी उसने देखा कि ये बहुत ज़्यादा उदास है लड़की और इसके पास जा सकते हैं, इसके घर में आसानी से जगह मिल सकती है, इवेंचुअली इसके बॉडी पे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, आई कैन एंटर इन हर बॉडी, तो वो आ गई है और इट्स अ फीमेल, एंड वो इसके साथ ही रहना चाहती है। उसने पहले प्रिटेंड किया कि वो उसके डैड की स्पिरिट है, सो दैट ये उसके साथ और ज़्यादा अटैच हो, और ज़्यादा बातें बातें करे, और ज़्यादा इन्वॉल्व हो। लेकिन अब वो धीरे धीरे इसको ओवरटेक कर रही है, एंड शी इज ट्राइंग टू लाइक किल हर। आई किड यू नॉट, इवन व्हेन आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ, मेरे को इतना ज़्यादा गिल्ट फील हुआ, इतना ज़्यादा बुरा लगा कि यार अगर एक इंसान को लिटरली कोई सुनने वाला हो, समझने वाला हो, तो इस सारी फालतू हरकतों में कभी पड़ता नहीं। और जब उसने पहली बार बोला था कि वो ये बोर्ड यूज़ करने वाली है,
तभी इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग एंड नॉट विजिटिंग हर प्लेस, अगर हम उसको समझते और समझाते कि वो किन चीज़ों से गो थ्रू कर रही है या उसका कुछ और सोल्यूशन भी हो सकता है, इंस्टेड ऑफ वो थेरेपी ले सकती, क्योंकि यार कांट इवन ब्लेम अस, क्योंकि उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि आप थेरेपी ले सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तभी इट वाज लाइक चिल एंड फन कि हाँ ये कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्या है कोई क्या नहीं। एंड घर वालों ने भी यार, क्योंकि दे वर टू सैड एंड जो भी चीज़ें चल रही है ज़िंदगी में, उन्होंने भी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया कि वो अकेले कर क्या रही है उसके रूम में इतने टाइम तक। आई एम टेलिंग यू, आंटी ने बोला कि अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम मिल सकते हो। वी वर टेरिफाइड, ओके। आपको डर लगता है, यू नो कि ये जो स्पिरिट की बात हो रही है, शी इज समवेयर इन हर रूम। साइकाइटिस्ट ने बोला वो हम नहीं मानेंगे, वी आर इंडियंस भाई, हम तो ये भूत पिशाच हम तो यही मानेंगे, हम मैं नहीं, मैं क्या है ये सब, तुम साइकाइटिस्ट तो बोलेंगे कि साइंस में ऐसे नहीं होता भाई, होता है, सब होता है, हमने तो देखा, हम तो मानेंगे। वी वेंट टू हर रूम, ओके। आई डिड नॉट हैव द करेज टू फेस हर। और भी लड़कियां जो फ्रेंड्स थी, हम लोग सारे गए रूम में। शी वॉज स्लीपिंग। जैसी आंटी आई, आंटी ने उसको उठाया कि उठ जा तेरी स्कूल फ्रेंड्स आई हैं, बात नहीं करेगी क्या तू उठ के। तो वो उठ के बैठी, अरे कृतिका, एंड शी रिकॉग्नाइज मी इमीडिएटली। अरे कृतिका तू आई है यार, तू पहली बार घर आई, बता के नहीं आई यार, ये वो, मैं स्कूल ही नहीं आ पाई, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही यार, सोती रहती हूँ, ऐसे लेजी लेजी फील होता है, हैवी हैवी फील होता है। ना वाज लाइक के हाँ हाँ अच्छा है, चलो है वो, ऐसे करके मैं बैठ गई वहाँ पे। एंड देन सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, टॉकिंग टू हर एंड हंसी मजाक चल रहा है। एकदम से बोलती है, एकदम से शी लुक्स एट द वॉल एंड एकदम से बोलती है, अरे पापा आप भी आ गए, आओ आपको मेरी फ्रेंड से मिलवाती हूँ। कृतिका मैंने बोला था ना कि पापा यही है। लाइक हम लोग, आई किड, उस सेकेंड जितने भी 5-6 लोग हम बैठे हुए हैं रूम में, वे जस्ट स्टेयरिंग एट ईच अदर एंड हर। एंड समझ में नहीं आ रहा कि भाई उठ के जाए या क्या, मतलब हाउ डू यू इवन रिएक्ट इन दिस सिचुएशन। क्या क्या बोलूं, हेलो बोलूं दीवार में, किसको। एंड आंटी एकदम से आती है, उसको बोलती है चल बेटा सो जा, अब है ना उन लोगों को लेट हो रहा है जाने में। शी इज लाइक नहीं नहीं मेरे को नींद नहीं आ रही है, अरे रुको बैठे बातें करो। लाइक नहीं मुझे घर जाना है यार, मम्मी बुला रही हो, ये वो करके। शी इज यस कॉलिंग हर, स्क्रीमिंग आवर नेम, अरे आओ ना ऐसे करके हमको बुला रही। वी लिटरली रैन। हम 5 मिनट भी वहां नहीं रुके। फिर आंटी ने नीचे ऐसे आके बोला सॉरी बेटा ये वो हमने बोला नहीं आंटी आप तो प्लीज उसका ध्यान रखो। एंड आई किड यू नॉट, वो स्कूल नहीं आए हैं उसके बाद कभी। वी डोंट नो वो कहाँ है, क्या कर रही है, वी डोंट नो। नोबडी कॉन्टैक्टेड हर आफ्टर व्हाट हैपेंड, क्योंकि हम लोग भी यार बच्चे होते हैं यार, डर जाते हैं। बट या दैट्स इट, that's how it was. So I honestly feel if you're really like curious about something, बिना proper knowledge about that thing, you should not try it. एंड विदाउट एनी एडल्ट सुपरविजन, अगर आप किसी बड़े को जिसको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता है कि हाँ व्हेन वी आर यंग वेरी क्यूरियस वी आर, ये भी ट्राई करना है, वो भी ट्राई करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, बट दैट वन सिंपल मिस्टेक जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ इट्स ऑल फन एंड गेम्स राइट नाउ, कैन रूइन योर लाइफ। उसके पीछे आपका इंटेंशन कुछ भी हो। So yeah, that's how it was. All right. Thank you so much for watching. See you in the next one.